राधे कृष्णा साथियों, एक बात हम सोच सोच कर हैरान हो जाते हैं। बेटा होता है तो बेटे की बड़ी खुशी मनाई जाती है, भंडारे कराए जाते हैं, बोल कबूल की जाती है और यहाँ तक कि जो है रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को दावत भी दी जाती है बेटे होने पर। तो साथियों, बेटियों से इतने नफरत क्यों? अगर बेटियां होती हैं तो 7 कन्या भी नहीं बिठा सकते, तो बेटियों के नाम पर क्यों अरमान मर जाते हैं हर इंसान के? अगर सब ही बेटे बेटे की इच्छा करें तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि बेटे के लिए बहू कहाँ से आएंगी? क्योंकि आप जो है ना, भगवान के ऊपर छोड़ दो। बेटा और बेटी उनके ही हाथ में छोड़ दो, देने वाले वो ऊपर बैठे हैं। क्योंकि साथियों, आप इतना घमंड ना करें कि मेरे 2 बेटे हैं और 3 बेटे हैं, क्योंकि कभी भी जो है साथियों, आपको बेटों से ज़्यादा बेटियां प्यार करती हैं, आपका दिया हुआ लेकर जाती हैं। पीहर वालों पर मुसीबत पड़े तो सूत समेत लौटा भी देती हैं। तो कौन अच्छा हुआ, बेटा या बेटियां? तो साथियों, कभी भी आप ये ना सोचें हमारे बेटी है, बोझ है। आप तो बेटी के नाम से ऐसे सोचते हैं जैसे कौन आतंकवादी हमारे घर में जन्म ले लिए। क्योंकि साथियों, आप बेटी के नाम पर ऐसा सोचते हैं कि जन आतंकवादी आकर पैदा कर लिए हमने घर में। क्योंकि साथियों, बेटियों को इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि जब वो अपने ससुराल में जाए ना, तो आपको याद कर कर के रोएं। क्योंकि ससुराल में बेटी को इतना प्यार नहीं मिलता है जितना माँ बाप से प्यार मिलता है। तो हमेशा याद रखें, बेटी के लिए आप बिल्कुल भी ये इच्छा ना करें हमारे बेटा ही हो। क्योंकि साथियों, कभी भी बेटी को ये मत सोचे कि पराए घर की है। बेटियां जो होती हैं माँ की प्यारी होती हैं, माँ की दुलारी होती हैं। उसी कोख से बेटे पैदा होते हैं, उसी कोख से बेटियां पैदा होती हैं। तो कैसे आप एक मिनट में कह देते हैं कि बेटियां पराई हैं? बेटियां पराई नहीं होती, बेटियां माँ जाई होती हैं। हमेशा याद रखें साथियों, बेटियों को प्यार से रखें, दुहात ना करें। क्योंकि साथियों, जब आप बेटों की शादी कर देते हैं ना, तो वो बेटियां ही होती हैं जो आपको 2 वक्त का खाना खिलाती हैं, चाहे वो पराए घर से आई हो या इस घर से ब्याही हो। तो साथियों, याद रखें, कभी भी बेटियों को बोझ ना समझें। क्योंकि बेटियां जो हैं आपके सिर का ताज हैं, दोनों घर की शान है। क्योंकि वो पीहर का भी घर